नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना से लड़ाई में सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 31 दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन पर कस्टम ड्यूटी हुई माफ। पीएम मोदी शुक्रवार यानी कि आज देंगे बड़ा तोहफा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अटल मिशन के दूसरे फेज की होगी शुरुआत। सस्ता हो सकता है गैस सिलेंडर, सरकार कर रही है बड़ा सौगात देने की तैयारी। न्यू वेज कोड के मद्देनजर नौकरी पेशा को मिलेंगे 5 बड़े फायदे। बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर, पीएफ में भी मिलेगा फायदा। दिल्ली में त्योहारों के बाद खुल जाएंगे 8वीं तक के स्कूल, डीडीएमए की बैठक में फैसला। कोरोना का असर, दिल्ली में छठ पूजा समेत अन्य आयोजनों पर भी लगी रोक। 15 नवंबर तक लागू रहेगा आदेश। आज से महंगा हो जाएगा पोस्ट ऑफिस का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करना, बदल जाएंगे सेविंग अकाउंट के नियम। आज से बदल जाएगा रेलवे का भी बड़ा नियम, टिकट बुक करने से पहले जान लें वरना होगी दिक्कत। अब 15 अक्टूबर तक शिक्षकों और कर्मचारियों ने नहीं लगवाई वैक्सीन तो स्कूल में नो एंट्री। कोरोना वायरस के मद्देनजर अब बाल रक्षा किट करेगी बच्चों की संक्रमण से रक्षा, 16 साल तक के लिए होगी फायदेमंद। दिल्ली में त्योहारों के वक्त फिर से दिखेगी रौनक, ढील के साथ ये शर्तें रहेंगी लागू। आज से दिल्ली में महंगी हो जाएगी बिजली, डीईआरसी ने बताया कितना पड़ेगा जेब पर भार। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा कि हमेशा के लिए राजमार्गों को कैसे कर सकते हैं बाधित। बिजली संकट से जूझ रहा है चीन, कई फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन रोका, मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ा बिजली कटौती का असर। कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़े, 23,000 से ऊपर आए नए मामले, केरल से हैं आधे से ज्यादा संक्रमित। जाइकोव-डी के 3 डोज वैक्सीन के इस्तेमाल पर सरकार कर रही है विचार, कीमतों को लेकर चल रही है चर्चा। आम आदमी पार्टी का ऐलान, यूपी में सत्ता आने पर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होंगे सरकारी स्कूल। 45,000 के नीचे पहुंची पीली धातु यानी कि सोना, 1,337 रुपए लुट की चांदी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वैध पंजीकरण के बिना वाहन चलाने पर रद्द किया जा सकता है बीमा का दावा। स्टार्टअप कंपनियों के लिए एसबीआई लेकर आया है गुड न्यूज, बैंक दे सकता है लोन, चल रही है तैयारी। सिद्धू से सुलह के बीच अब जाखड़ ने खोल दिया है मोर्चा, बोले कि अब बहुत हो गया, कैप्टन भी पार्टी छोड़ने को तैयार, संकट में है कांग्रेस। राजस्थान में टल सकता है मंत्रिमंडल में फेरबदल, 1.5 साल के बाद सीएम आवास से बाहर निकलेंगे गहलोत। 2 सीटों पर उलझी है बिहार की सियासत, राजद कांग्रेस में रस्साकसी, चिराग पासवान को डबल ऑफर। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस छोड़ूंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, सिद्धू कहीं से भी लड़े जीतने नहीं दूंगा। दोस्तों, ऐसे ही कुछ और बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सस्ता हो सकता है गैस सिलेंडर, सरकार कर रही है बड़ा सौगात देने की तैयारी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के दाम में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो गई है। सरकार एक बार फिर से रणनीति बना रही है कि गैस सिलेंडर में मिलने वाली सब्सिडी का लाभ सबको मिले। खबर ये है कि सरकार सब्सिडी की सीमा तय करने पर विचार कर रही है। सरकार इस ओर भी ध्यान दे रही है कि सब्सिडी का लाभ केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही दिया जाए। अब बाल रक्षा किट करेगी बच्चों की संक्रमण से रक्षा, 16 साल तक के लिए होगी फायदेमंद। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के आशंका के बीच आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने विशेष रूप से बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बाल रक्षा किट तैयार की है। ये बाल रक्षा किट बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है और इसके इस्तेमाल से बच्चों को संक्रमण के माहौल में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। पीएम मोदी आज देंगे बड़ा तोहफा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अटल मिशन के दूसरे फेज की करेंगे शुरुआत। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि शुक्रवार यानी कि आज देश को एक और बड़ा तोहफा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर 2021 यानी कि आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही वो कायाकल्प और शहरी सुधार के लिए अटल मिशन के दूसरे फेज की
भी शुरुआत करेंगे। पीएमओ की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि ये दोनों अभियान सभी शहरों को कचरा मुक्त और जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना का असर, दिल्ली में छठ पूजा समेत अन्य आयोजनों पर भी लगी रोक। 15 नवंबर तक लागू रहेगा ये आदेश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मद्देनजर सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश गुरुवार को ही जारी कर दिया है। आदेश में सार्वजनिक स्थानों, ग्राउंड, मंदिर और घाटों पर छठ पूजा आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आज से बदल जाएगा रेलवे का बड़ा नियम। टिकट बुक करने से पहले जान लें वरना होगी दिक्कत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप भी रेल से सफर करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। अब टिकट बुक करने से पहले आप इंडियन रेलवे के नए नियम को जान ले। दरअसल इंडियन रेलवे की समय सारणी में बदलाव होने जा रहा है। गौरतलब है कि बीते 2 वर्षों के बाद रेलवे की नई समय सारणी 1 अक्टूबर से लागू हो रही है। ऐसे में रेल विभाग पूरे जोर शोर से इसकी तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 15 अक्टूबर तक शिक्षकों और कर्मचारियों ने नहीं किया ये काम तो स्कूल में उनकी नो एंट्री। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि शिक्षा निर्देशालय ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों पर सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि शिक्षा निर्देशालय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के गैर शिक्षण शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को 15 अक्टूबर से स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें छुट्टी पर माना जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आज से दिल्ली में महंगी हो जाएगी बिजली। DERC ने बताया कितना पड़ेगा जेब पर भार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली की नई दरें लागू होंगी। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि नई दर में 2% का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रति यूनिट बिजली की दर, फिक्स्ड चार्ज आदि में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज 5% बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। इसकी वजह से हर उपभोक्ता के बिजली के बिल में मामूली बढ़ोतरी होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़े। 23,000 से ऊपर आए नए मामले। केरल से हैं आधे से ज्यादा संक्रमित। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ गए हैं। देखा जाए तो केरल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां देश में रिपोर्ट हो रहे कुल मामलों के आधे दर्ज हो रहे हैं। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि बाकी जगहों पर भी मामलों में हल्की बढ़ोतरी हुई है। केरल में बीते दिन 12,000 से ऊपर मामले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश में कोरोना के 23,529 नए मामले दर्ज किए गए। और आपको बता दें कि केरल में कोरोना के हालात को लेकर केंद्र पहले ही चिंता जता चुका है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आम आदमी पार्टी का ऐलान। यूपी में सत्ता में आने पर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होंगे सरकारी स्कूल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन जनता को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही बड़े बड़े दावे कर रही है। इसी क्रम में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि यूपी में सत्ता में आने पर 13% मौजूदा शिक्षा बजट को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर यूपी की सत्ता में आती है तो सभी सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पंजाब सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच गिले शिकवे हुए दूर, मानी गई कई मांगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच गुरुवार को मुलाकात हुई। काफी देर तक चली इस बैठक में दोनों के बीच पंजाब सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच गिले शिकवे दूर हो गए हैं। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में हुई दोनों के बीच मुलाकात को लेकर जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर फिर से किया आगाह। कहा कि त्योहारी सीजन में बेहद एहतियात बरतने की जरूरत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केरल में भले ही कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को कहा कि बीते 24 घंटे में देश में 23,000 के लगभग मामले दर्ज किए गए हैं। बीते हफ्ते दर्ज किए गए कुल मामलों में से 60% केरल में दर्ज हुए हैं। अभी भी 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जो देश के कुल सक्रिय मामलों का 52% हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में लोगों को खास एहतियात बरतने की जरूरत होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिजली संकट से जूझ रहे चीन, कई फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन रोका, मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ा बिजली कटौती का असर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चीन इस समय बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है। चीन के लिए सबसे बड़ा संकट तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि फैक्ट्रियों को उनकी जरूरत के मुताबिक बिजली नहीं मिल पा रही है। पिछले कुछ दिनों में चीनी सरकार ने बिजली के उपयोग पर रोक लगा दी है और कारखाने के उत्पादन को सीमित कर दिया है या फिर रोक ही दिया है, जबकि सेवाओं के विस्तार के रूप में कोविड-19 का प्रकोप कम
हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 45,000 के नीचे पहुंची है पीली धातु, 1,337 रूपए लुढ़की है चांदी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमत में गिरावट आई। पीली धातु में 154 रूपए की गिरावट दर्ज की गई और इसकी कीमत 44,976 रूपए प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की बात करें तो इस दौरान चांदी में 1,337 रूपए की गिरावट आई और इसकी कीमत 57,355 रूपए प्रति किलोग्राम हो गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मौसम विभाग की चेतावनी, आज से 3 अक्टूबर तक 6 राज्यों में होगी भारी बारिश। दोस्तों आपको बता दें कि मानसून अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन मानसून के जाते जाते भी देश के कई हिस्सों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान गुलाब के कमजोर पड़ने के बाद भी अब इसका असर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। इन राज्यों में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।